नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। कोर ग्रुप की ज्वाइंट कोर ग्रुप की मीटिंग थी। इस मीटिंग में जिला स्तर के अधिकारियों, जिला स्तर के पदाधिकारियों से भी बातचीत की गई और रणनीति बनाई गई कि आने वाले जो चुनाव हैं उस पर किस तरीके से पार्टी को बढ़त मिल सकती है। और इस पर हमने चर्चा की। सुनील शर्मा जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ साथ इस वक्त महासचिव है पार्टी के। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी की जॉइंट कोर ग्रुप की मीटिंग थी। वर्चुअल, सेमी वर्चुअल मोड में हुई और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पार्टी के महासचिव सुनील शर्मा जी, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी और फायर ब्रांड लीडर भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। सुनील जी, स्वागत है। बड़ी तारीफ की मैंने आपकी। धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि ये जॉइंट कोर ग्रुप की मीटिंग का मसौदा क्या था और क्या जरूरत पड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्थित, एक योजनाबद्ध तरीके से पार्टी को चलाती है जी। खासकर जो हमारे डाउन द लाइन, खासकर ब्लॉक्स जिन्हें हम मंडल कहते हैं, जिला, उनमें भी हमारी पूरी प्रक्रिया चलती है। चाहे ब्लॉक की मीटिंग करनी है, चाहे वहाँ पे पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट्स की मीटिंग करनी है, चाहे कमेटी की मीटिंग करनी है, वो भी योजनाबद्ध तरीके से होती है। और इसी प्रकार से हमारे कोर ग्रुप्स बने हुए हैं। मंडल से लेकर ऊपर लेवल तक हमारे कोर ग्रुप्स बने हुए हैं जी। जिला स्तर पर जो कोर ग्रुप होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अकाउंटेबल समूह होता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है सामूहिक निर्णय लेने की। तो कोर ग्रुप्स की मीटिंग हमारी रूटीन में होती है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। हर महीने में कोर ग्रुप की मीटिंग होती है जिला स्तर पर। आज पहली बार जम्मू प्रोविंस के सभी जिलों के कोर ग्रुप्स को ज्वाइंटली सेमी वर्चुअल मोड में हमने कनेक्ट किया था। और रूटीन में जो हमारे विषय हैं पार्टी को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेके, और अभी जो ये तीसरी लहर कोरोना की आई है इसको लेके, इसी पे खासकर चर्चा हुई है। कोई विशेष इस प्रकार से नहीं था। रूटीन में जो मीटिंग थी वही आज भी थी। सुनील जी, प्रदेश कार्यकारिणी में आपने फैसला लिया था कि 50+ का स्लोगन दिया था, 50+ सीटें हासिल करेंगे, अपना भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर बनाएगी। और विपक्ष निरंतर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और वो नहीं चाहती है समयबद्ध तरीके से चुनाव करवाया जाए। क्या इस मीटिंग में चुनावों पर चर्चा हुई? 50+ जो प्रदेश कार्यकारिणी में चर्चा की गई थी उस पर चर्चा हुई? एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा जी। ये बड़ी विडंबना है। बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी और जो राजनीति को जानते हैं, सियासत को भी जानते हैं, उन्हें कम से कम इस बात को नहीं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव करने की कोई भी मेरे ख्याल से कोई एजेंसी नहीं है। हमारा यहाँ पे एक ऑटोनमस बॉडी है। हमारा इस लोकतंत्र में जितने भी यहाँ पे चुनाव होते हैं उस पे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस वक्त भी चुनाव करना चाहेगा, हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार होती है। जहाँ तक आपने कार्यकारिणी के संकल्प की बात कही, उस पे हम बिल्कुल अभी फर्म स्टैंड है और उस प्रकार की योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। 50+ सीटें हमारा लक्ष्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर पे है, चाहे प्रदेश स्तर पे है, हर एक के मन और मस्तिष्क में एक ही लक्ष्य है, वो 50+ है। 50+ सीट्स लेके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना। इसके लिए चुनाव कब होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चुनाव को कब अनाउंस करती है, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार है। और जो ये कार्यकारिणी में संकल्प लिया है, इसके बाद और बड़ी तीव्र गति से, बड़ी मजबूत ढंग से 50+ सीटें लेने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए सुनील जी, अगर हम बात करेंगे कश्मीर की, तो कश्मीर में आप 2014 में खाता भी नहीं खोल पाए थे और अब डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक 50 से ज़्यादा सीटें जम्मू प्रोविंस में तो है नहीं है। तो आप कैसे दावा, क्या बरगलाने की बात करते हैं आप?
नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि 2014 में हमने कोई सीट नहीं ली तो हम आने वाले चुनाव में कोई सीट नहीं लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। जम्मू कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी इंटीग्रेशन में बहुत यकीन रखती है, विश्वास रखती है, और हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, जम्मू या कश्मीर नहीं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे वो कश्मीर का आखिरी कोना हो या जम्मू का संभाग का स्टार्टिंग पॉइंट हो लखनपुर। आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष जी पिछली बार जब वहाँ करना, टीटवाल, बारामूला, उड़ी के एरियाज़ में गए तो लोगों ने कितना खुले दिल से, हृदय से उनका स्वागत किया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह कश्मीर में बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हम पूरे 90 सीटों की योजना कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि जम्मू में अभी 43 है तो इन्हीं पे फोकस्ड हैं, या 47 वहाँ पे हैं तो उन्हीं पे हम फोकस्ड होंगे। हमारे लिए 90 सीट्स में 50 प्लस लेना हमारा लक्ष्य है। उसमें हम ये सीट की यहाँ पे गिनती नहीं करते हैं, ये सीट यहाँ, ये वहाँ पे, ये वहाँ पे। और मैं आपको यकीन से कहना चाहूँगा विनोद जी, ये कोई, मैं बड़े होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई बात फेंक भी नहीं रहा हूँ। ये आप यकीन मानिए, आज इस डिबेट को भी आप बिल्कुल नोट करके रखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में सीटें लेंगी, ये मैं बड़े विश्वास से कहता हूं। विशेषकर मैं वहां का प्रभारी भी हूं कश्मीर में। तो ऐसा नहीं कि आप 2014 के साथ कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। 84 में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद थे, वहीं पे 89 में 40 गुना ज्यादा हो गए थे। तो वहीं पे आप देख लीजिए, 77 में इंदिरा गांधी हार गई थी तो 79 में उन्होंने तो कितना वो मैंडेट लिया था। तो इसे वो नहीं कहना चाहिए। राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, और जब तक चूंकि कश्मीर में धीरे धीरे हम फैल रहे हैं, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कद है, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी विपक्षी दल है, जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे दूसरे छोटे मोटे दल हैं, या कोई एक व्यक्ति के दल भी हैं, सब राजनीतिक पार्टियों का निशाना भारतीय जनता पार्टी है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनका प्रत्यक्ष विरोधी है। अगर इस वक्त बांडीपुरा के गुरेज में, या आप यहाँ पे पुलवामा के किसी त्राल में जाओ, बारामूला के यहाँ पे क्रीड़ी संग्रामा में जाओ, कहीं पे भी खड़े होके किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति को या कार्यकर्ता को या नेता को कहोगे कि भाई यहाँ पे मुकाबला किसके साथ है, या वैसे ही अगर आप देखेंगे केवल वो भारतीय जनता पार्टी को गाली देता हुआ दिखेगा। इससे ये आपको स्पष्ट नहीं होता है। विशेषकर जो जर्नलिज्म के माहिर हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको ये मुझे नहीं लगता है कि वो अभी तक ये जज कर पाए हैं कि भाई जहाँ पे हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता विरोधी दलों का एक ही दुश्मन मानता है, भारतीय जनता पार्टी को ही दुश्मन मानता है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की पेट है, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। इसीलिए उनको सपने में भी भारतीय जनता पार्टी आती है। आज छोटा सा कोई कार्यक्रम हो, मैं तो कहता हूं कि केवल वो कल सूर्य नमस्कार की बात आई तो पूरे एंटायर कश्मीर के जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, सबने एक सुर में भारतीय जनता पार्टी को कोसना शुरू किया। तो आज केवल इनको डर है भारतीय जनता पार्टी का। जहां पे भारतीय जनता, जहां पे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरोधी पीडीपी हुआ करती थी, पीडीपी की विरोधी कांग्रेस हुआ करती थी, आज तीनों मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोधी मानती है। इसका ये स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से ग्राउंड पे है। आपने सूर्य नमस्कार का चर्चा की, अच्छा लगा। और विपक्षी दल इसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को एक लेबोरेटरी, प्रयोगशाला बना के रखा है। प्रयोग कश्मीर में करते हैं, इस्तेमाल दूसरे राज्यों में करते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, इसका विरोध होगा सूर्य नमस्कार का, उसका लाभ बाकी राज्यों में मिलेगा। क्या इसमें कितनी सदाकत है, नहीं, सच बोलती है अपोजिशन? ये जो विरोधी पार्टियों की बात आपने कही है कि भाई सूर्य नमस्कार से उनको दिक्कत हुई है, ये केवल कश्मीर में नहीं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर पूरा जम्मू कश्मीर है। इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है, और इसी विविधता में एक एकता है। मैं जो ये बात कहूँगा पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कहूँगा, जितने भी विरोधी दल हैं उनको सूर्य नमस्कार करने से कोई दिक्कत नहीं है, उनको शब्दों से दिक्कत है।
शब्द जो नमस्कार आ गया। सूर्य और नमस्कार जो आया, नमस्कार, दोनों चीजें आ गई। हाँ, इन शब्दों से उनको दिक्कत है। अगर इसी एक्सरसाइज को कोई अरबी शब्द पहनाया होता तो वो तो सजदा करते हैं। इसके लिए बड़ी दिक्कत है, बड़ी विडंबना है। उनको शब्दों से परेशानी है, शब्दों से परहेज है। सूर्य नमस्कार कोई धार्मिक पूजा तो नहीं है ना, कोई रिलीजियस कोई एक्टिविटी तो नहीं है। सूर्य नमस्कार एक अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, एक शरीर को बलवान बनाने के लिए, या अपने अंदर और ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए सूर्य नमस्कार किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि उनको ओवरऑल जितना विरोध होगा सूर्य नमस्कार का उतना ही फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश तो एक तरफा है। उत्तर प्रदेश के लिए मैं कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी ने काम किया है वो लाजवाब है, और उसका फल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलता था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई भी मतलब सभ्य समाज का व्यक्ति अपने आप को सेफ नहीं समझता था, जिस उत्तर प्रदेश में चाहे जो छोड़ के जा रहे हैं सुनील जी, वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, भारतीय छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, छोड़ने की बात वो नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, आपने सुना होगा, बहुत सारे नेशनल मीडियाज ने भी ये चलाया, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ऐसे सिटिंग विधायकों का या मंत्रियों का टिकट काट सकती है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और जिनको ये पहले ही समझ हुआ तो वो भाग रहे। उसको कौन रोक सकता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है ग्राउंड में, और जिस प्रकार के कार्य हुए हैं, चाहे जेवर का एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे आप अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लीजिए, चाहे आप ये काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर देखिए, चाहे आप सड़कें देख लीजिए, 4 लेन देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे जो ये घर बनाते हैं हम, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, उसमें काम देखिए, तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मैं फिर कहूँगा, आदरणीय योगी नाथ जी ने विकास जिस एक्सट्रीम लेवल पे किया है उस पे लोग उन्हें पसंद करते हैं, और जो एक आस्था और श्रद्धा के विषय थे, उस आस्था और श्रद्धा के विषय को भी वहाँ पे स्थापित किया है। इसलिए योगी जी वहाँ पे सभी दिलों की धड़कन बन चुके हैं, और जो आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा ले रहे हैं, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद लेके उत्तर प्रदेश को एक विकास की गति पे ले रहे हैं, उस पर हम वोट लेंगे। हमें सूर्य नमस्कार जम्मू कश्मीर में ऑर्डर निकले और उसका इम्पैक्ट कोई उत्तर प्रदेश में पड़े, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। आपके पास शब्दावली बहुत ज़्यादा है और बड़े अच्छे तरीके से आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानती है, बड़ी अच्छी बात। जब मैंने कहा कि सरकार चुनाव करवाएगी नहीं करवाएगी, आपने कहा कि ऑटोनमस बॉडी है कमीशन, इलेक्शन कमीशन, वो फैसला लेता है, भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं लेती है, ये मैं मान लेता हूँ। लेकिन जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आती है तो उसमें क्यों लिखा जाता है कि जम्मू की 6 और कश्मीर की 7? क्यों नहीं लिखा यूटी जम्मू कश्मीर की टोटल 7 सीटें जो बढ़नी थी बढ़ा दी? ये किसने कहा? ये कमीशन की रिकमेंडेशन जो नहीं, जो ड्राफ्ट आया। ना, मैंने भी डिलिमिटेशन कमीशन का वो जो पेपर एसोसिएट मेंबर्स को मिला था, हमें भी कहीं पढ़ने को मौका मिला, उस पे कहीं पे भी जम्मू 6 और कश्मीर 1 नहीं लिखा है। उसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे उनका जिक्र हुआ है, और उन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े हैं, कहीं पे भी 6 और 7 का नहीं है। 13 जिले ऐसे जिले हैं, 13 जिले ऐसे। जी प्रदेश अध्यक्ष ने इसका जिक्र किया था कि प्रदेश अध्यक्ष जी का मैंने बड़ा माइन्यूटली हर एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहीं पे भी जम्मू वर्सेस कश्मीर की बात नहीं कही। उन्होंने भी यही कहा कि जम्मू कश्मीर को हम एक यूनिट मानते हैं, और 13 जिलों में सीटें नहीं बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि जो आज तक डिलिमिटेशन हुई है, एक अन्याय हुआ था जिलों के साथ। अभी भी थोड़ा हम कहीं कम कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि दिख रहा है, और उस अन्याय को ख़त्म करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने इन 13 जिलों में, इन 20 जिलों में 7 में बढ़ाई है और 13 में नहीं बढ़ी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहीं पे भी जम्मू में बढ़ी। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूरी यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष हैं, वो केवल जम्मू की बात नहीं करते हैं। अगर वो केवल जम्मू की बात करते तो इतना
जन समूह, जन सैलाब उनके पीछे वहाँ कुपवाड़ा, करना और बारामुल्ला में नहीं पीछे पीछे दौड़ता। मैं सिर्फ इतना ही नहीं कहूँगा, इस जो समर्स थे, जो गर्मियाँ थी, इन गर्मियों में जो साउथ कश्मीर आता है, जिसे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है, मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया है, वहाँ पे आपने भीड़ देखी होगी इन गर्मियों में। जब हमारे अध्यक्ष जी गए थे, अध्यक्ष जी पूरे 20 जिलों की बात करते हैं, 20 जिलों में केवल 7 जिलों में बढ़ी है, 13 जिलों में नहीं बढ़ी है। हम इसका स्वागत करते हैं। सुनील जी, पशुपेश में है भारतीय जनता पार्टी कि पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी का स्टेटस दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिए जाए या नहीं? देखिए, ऐसा लगता है कि कहीं एक सेक्शन आपकी नाराज हो जाएगी? नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लैरिटी से, बिल्कुल स्पष्टता से ये बात स्पष्ट करना चाहती है, और मैं भी पार्टी के बिहाफ पे ही ये बात कहूँगा। हम जितने भी ऐसे वर्ग हैं, जिन वर्गों के साथ आज तक अन्याय हुआ है, जिनको केवल एक वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया गया है, उनके लिए, उनके पीछे हम खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस देने के हक में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी पूरे इस एंटायर इस पहाड़ी एरिया का जो दौरा भी किया है, वहाँ से ये स्पष्ट होता है कि हम उनके पीछे खड़े हैं। और बड़े बड़े जनसभाओं में हमने ऐलान किया है। इवन कि हमारे गृह मंत्री जी जब 24 अक्टूबर को यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई पहाड़ी लोगों को जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, कोई पशुपेश में नहीं है। लेकिन जम्मू के लोग कुछ इनॉयड हैं, सरकार से भी इनॉयड है जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी से भी इनॉयड है। दूसरी बार आपके साथ ये जिक्र कर रहा हूँ कि जब चैम्बर ने कॉल दी की तो सांसें फूल गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से सफलतापूर्वक बंद रहा था। नहीं सुनाई दिया विनोद जी? सुनील जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, आप मान लीजिए हर सेक्शन को आप खुश कर सकते हैं, लेकिन जो जम्मू के लोग जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब संवैधानिक बदलाव हुआ था, ढोल बजाए थे, मिठाइयाँ बांटी थी, उनमें थोड़ी सी नाराजगी देखी जा रही है। एक तो जो सरकार चलाई जा रही है ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, उससे नाराजगी है। दूसरा, कुछ नीतियाँ जो है उससे लेकर के नाराजगी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जब कॉल दी थी, पूर्ण रूप से बंद हुआ था। ये मैं दूसरी बार आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, एक इंटरव्यू में पहले भी किया था। क्या उन लोगों को कैसे आप मनाओगे? विनोद जी, जो 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन हुआ था 370 का, एक लार्जर मकसद के लिए वो एब्रोगेशन हुआ है। और वो हमारे घोषणा पत्र में, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है तब से हमारे घोषणा पत्र में रहा है, हमारा संकल्प था। और जो ही अप्रोप्रिएट टाइम आया उसको हटाया गया। मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, वो उन लोगों से पूछे कि ये 370 हटने से क्या लाभ और क्या नुकसान है। जो विनोद जी, आपने कई बार आपके चैनल पे मैंने देखा है, कई बार पीछे चुनाव एक बार हो रहे थे तो एक लफंगा सा कोई दौड़ रहा है और हमारे सीआरपी के किसी कांस्टेबल को लात मारता है। उसके पास कोई इतनी, मतलब कोई पावर नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी वो वहां पे रिटेलिएट करे। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि ओपन पाकिस्तान का झंडा लेके बड़े बड़े जनसभाओं में आतंकवादी आते थे और संबोधित करते थे। पत्थरबाजी आपने देखी, आपने कई टूरिस्टों की जान वहां पे जाते हुए देखी। क्या क्या नहीं देखा हमने? ये तो एक पक्ष है। आप दूसरा पक्ष भी देखेंगे यहाँ पे। मैं पूरे जम्मू कश्मीर में बात करूंगा। जितने भी ये विरोधी दल आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जंगल बेच खाए, नौकरियां बेच खाई, ठेके बेच खाए, हर चीज इन्होंने बेचा और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस चीज को एक पूर्ण विराम देने के लिए और जम्मू कश्मीर प्रदेश, जैसे कर्नाटका है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे उड़ीसा, जैसे तमिलनाडु है, इस प्रकार का प्रदेश बने, इसके लिए 370 को हटाया गया। और एक बात और, ये जो बीज था, ये बीज जो पाकिस्तान को बड़ा ही इजी होता था अपना मकसद यहां पे पूर्ण करने के लिए, उसको ये जवाब था। दर्द किसको हुई? पाकिस्तान को हुई। यूएन में कौन चलाया? पाकिस्तान चलाया। तो हमें इस बात को समझना होगा। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और उनके हर इश्यूज जो है वो हमारे इश्यू हैं, वो एक पार्ट हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है।
यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से राज नहीं कर रही है, सत्ता नहीं चला रही है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है। और आपको पता होगा कि बड़ी विडंबना है, बड़ी बदकिस्मती है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को यहाँ पे स्टेक होल्डर्स मानते हैं। उनकी वो तानाशाही से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस कहीं पे आते हैं जहाँ पे आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलात करनी पड़ती है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रसर रहती है उन मुश्किलात को, उन समस्याओं को हल करने के लिए। उसी समस्या के निमित्त, उसी समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद की कॉल दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कभी ये नहीं कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बंद की कॉल दी है। एक सिस्टम यहाँ पे है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उन डिसीजंस के अगेंस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कॉल दी थी, जिसका हमें भी खेद है कि भाई वो जो डिसीजंस आते हैं वो गलत हैं। और हम भी टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट जगह पे, अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे उन समस्याओं को उभारते हैं। उसके लिए बंद की कॉल दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन एक आम जनमानस करता है। ये अलग बात है कि समस्याएं छोटी मोटी उत्पन्न होती है और कुछ लोग, और मैं कहता हूं कि बहुत चंद, बहुत गिने चुने लोग उसको 370 से जोड़ते हैं। 370 वो नहीं है। भारत 1947 में आजाद हुआ, अभी तक हम समस्याओं से जूझ रहे हैं ना। 1947 में जब आजाद हुआ तो 1950 में तो संविधान आया, आज तक हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हम ये नहीं कहें, हम कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी उठाएगा आजादी पे, उस पर जो स्वतंत्र हुआ है भारत, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क उठा सकता है क्या समस्याओं को लेके? ये समस्याएं जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये धरती है, समस्याएं चलती रहेंगी। और इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए ये जो तंत्र बना हुआ है, प्रतिनिधि बने हैं, चाहे हमारे पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये बने हुए हैं, इनको निपटाने के लिए हमारे पास ये तंत्र बना हुआ है। इसी तंत्र के लिए कभी भी किसी भी वर्ग को, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे बार एसोसिएशन है, कभी भी लगता है कि ये डिसीजन गलत हुआ है और उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लोकतंत्र है, हम भी उनकी आवाज में आवाज उठाते हैं और राइट प्लेटफॉर्म पे उसको उजागर करते हैं। सुनील जी, आपने बड़े बेबाकी से कहा कि 370 जब तक था, एक शील्ड थी उन लोगों की, उन्होंने जंगल बेचे, उन्होंने ठेके बेचे, और आपने आने के बाद रेत बेची, आपने आने के बाद लीकर पॉलिसी बनाई, आपने आने के बाद आउटलेट खोलने की इजाज़त दी जो बाद में रोक दी। एक बात विनोद जी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने लाए, बहुत सारे रिफॉर्म्स, और दिन रात एलजी साहब मेहनत करते हैं। एक छोटे से छोटे आदमी तक जो समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए वो लगे हुए हैं। हालांकि मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं इस एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन और नहीं मैं अपने आप को जोड़ना चाहता हूं इन चीज़ों के साथ। चाहे आपने माइनिंग की बात की, चाहे आपने यहाँ पे लीकर पॉलिसी की बात की, मैं अपने आप को उससे जोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं बिल्कुल अलग रखता हूं। जैसे आप वहाँ पे हैं वैसे मैं यहाँ पे हूँ, और जो वहाँ पे हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं, चाहे माइनिंग पॉलिसी बनाएं, चाहे लीकर पॉलिसी बनाएं। लेकिन जो बात मैं एलजी साहब की कहना चाहूँगा, एलजी साहब ने मेहनत से जितना काम यहाँ पे किया है, मुझे लगता है कि हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। आप देख लीजिए डेवलपमेंट के सेक्टर पे मतलब अंबार लगा हुआ है। आप विनोद जी ये रोड सेक्टर में देख लीजिए, इस वक्त रोड सेक्टर में मतलब कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे सड़कें नहीं बन रही हैं। दूसरी तरफ से आपको साथ साथ ये जो पेंडेमिक है ये भी साथ साथ चल रही है। आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूँगा, चाहे आप वेलफेयर के नज़रिए से देखिए, पेंशन की बात कीजिए, स्कॉलरशिप की बात कीजिए, फ्री राशन की बात कीजिए, आयुष्मान कार्ड की बात कीजिए, किस प्रकार से छोटी छोटी लेवल तक इस एलजी साहब ने यहाँ पे पहुँचाए हुए हैं। लेकिन ये मैं मतलब इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि समस्याएं नहीं है। ओवरनाइट ये सारी चीज़ें ठीक भी नहीं हो सकती है, रातों रात ये चीज़ें ठीक भी नहीं हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश का महामंत्री होने के नाते मैं इस बात को, अपने आप को इस बात से अलग करता हूं कि हम कोई पॉलिसी मेकर हैं। इस वक्त हम कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं। पॉलिसी मेकर जो है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है और उनके हेड एलजी साहब हैं। वो माइनिंग की पॉलिसी बनाते हैं, वो लिकर की पॉलिसी बनाते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से इसमें कोई रोल नहीं है।
सुनील जी, आखिरी सवाल आपसे, जो ड्राफ्ट की जो रिकमेंडेशंस आई हैं, डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट आया है, उसके बाद से जिनको विपक्षी बीजेपी की बी या ए पार्टी कहा करते थे, वो भी आपके और डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाने वाले, इससे कहीं नुकसान तो नहीं होगा? विनोद जी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारी न कोई ए टीम है न बी टीम है। ये कल्चर कांग्रेस में चलता है, ये कल्चर नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलता है या दूसरी पार्टियों में चलता होगा। आपने देखा होगा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब घर में ही लड़ाई हुई तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, जीजे साले में लड़ाई हुई तो पार्टी अलग हुई। आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पर शरद कांग्रेस, पवार कांग्रेस, ममता कांग्रेस, पता नहीं कौन कौन सी कांग्रेस। यहाँ पे शुद्ध रूप से प्योरली भारतीय जनता पार्टी है। हमारी कोई ए टीम नहीं, कोई बी टीम नहीं। जितना डिस्टेंस हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से है, उतना ही डिस्टेंस, उससे ज़्यादा डिस्टेंस हमारा अपनी पार्टी से है, हमारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। हमारी कोई टीम नहीं है और उनको पूरा इख्तियार है किसी भी चीज़ पर बात उठाने का, किसी भी चीज़ पर सवाल और आवाज़ उठाने का। हमारे लिए स्वतंत्र हैं सारे। हाँ, हम राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक मैदान में लड़ते हैं। और मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, शायद आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा से मैं ये बात दोहराना चाहूँगा, किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी काबिलियत एग्ज़ाम्स में देखी जाती है और कोई भी किसी खिलाड़ी के लिए खेल के मैदान में देखी जाती है, और राजनीतिक दलों के लिए उसकी परफॉर्मेंस, उसकी काबिलियत चुनाव के मैदान में देखी जाती है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, चाहे एब्रोगेशन थी या एब्रोगेशन से पहले 2014 के बाद जितने भी चुनाव लड़े गए, भारतीय जनता पार्टी ने मतलब बहुत भारी भरकम वोट लिया है। आपने रीसेंट डीडीसी इलेक्शन का भी आंकड़ा आपके पास होगा, वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल में बसती है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, चाहे एनसी है, चाहे पीसी है, चाहे अपनी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे पीडीपी है, सब हमारे लिए विरोधी दल है। हमारे साथ इनका कोई न संपर्क है न हम रखना चाहेंगे। जो लोगों के आम हितों के खिलाफ हैं, हम लोगों के खिलाफ हैं। और मैदान में देख लीजिएगा आपको खुद पता चलेगा। अगर हमारा कोई भी इनके साथ कोई पैचअप होगा तो वो आपको दिखेगा। अननेसेसरी की बातें कोई कर रहे हैं कि नहीं इनके साथ जोड़ना, उनके साथ जोड़ना, हमारा कोई भी संपर्क किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से प्योरली भारतीय जनता पार्टी ही है, कोई ए टीम या बी टीम नहीं है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।